जमाना कदीम की बात है जब घोड़े और गधे सफर के साथी हुआ करते थे और हर गली मोहल्ले में कहानियां जन्म लेती थीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे शख्स थे जिनकी शोहरत उनकी अक्ल और ज़राफ़त की वजह से दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका गधा भी शहर में काफ़ी मशहूर था। लोग मजाक में कहते कि अगर मुल्ला का दिमाग दो हिस्सों में तकसीम हो तो एक हिस्सा इस गधे को ज़रूर मिला होगा। मुल्ला उसे एक पुराने वफादार दोस्त की तरह रखते, कभी मारते पीटते नहीं थे, बल्कि रास्ते में उससे बातें करते चलते। इसी शहर में एक चोर रहता था जिसका नाम चमन था। चमन कोई मामूली चोर नहीं था, वो खुद को चोरों की दुनिया का फलसफी समझता था। उसका मानना था कि चोरी एक फन है और जो दिमाग से काम ले वो कभी पकड़ा नहीं जाता। वो अक्सर अपने साथियों में बैठकर लंबे लंबे लेक्चर देता और कहता, जानवर चोरी करते हुए ताकत इस्तेमाल करते हैं, मैं दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। काफी अरसे से उसकी नज़र मुल्ला के गधे पर थी। उसका ख्याल था कि अगर वो इतने मशहूर और अक्लमंद आदमी का गधा चुराने में कामयाब हो गया तो उसकी साख चोरों में आसमान को छू लेगी। एक रात जब चांद बादलों में छुपा हुआ था और शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, चमन ने अपना मंसूबा अमली जामा पहनाया। वो दबे पांव आया, दीवार फांदी और सहन में बंधे गधे के पास पहुंच गया। गधा सो रहा था। चमन ने सोचा कि काम आसान है, मगर गधे ने रस्सी खुलते ही आंखें खोल लीं और अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। चमन ने जेब से एक ताज़ा और खुशबूदार गाजर निकाली। गधे की नाक फड़की, आंखों में चमक आई और वो लालच में आहिस्ता आहिस्ता चमन के पीछे चल पड़ा। चमन उसे शहर की तंग गलियों से लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया और खुशी से उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, आज की रात तो कमाल कर दिया मैंने। सुबह हुई तो मुल्ला नसरुद्दीन रोजाना की तरह गधे को दाना डालने निकले। सहन खाली था, खूंटा वीरान पड़ा था और जमीन पर बस पांव के निशान थे जो कहानी खुद सुना रहे थे। मुल्ला ने कुछ लम्हे खामोशी से ये सब देखा, न गुस्सा, न चीख पुकार, न आंसू। उन्होंने आहिस्ता से दाढ़ी पर हाथ फेरा, हल्की सी मुस्कुराहट उनके होठों पर आई और वो सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी चादर दुरुस्त की और घर से निकलकर शहर के मरकजी चौराहे का रुख किया। चौराहे पर लोग जमा हो गए, खबर फैल चुकी थी। मुल्ला जी, आपका गधा चोरी हो गया और आप परेशान नहीं। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, भाइयों, गधे का गम तो है, मगर इससे बड़ा गम उस बेचारे चोर का है जो उसे ले गया है। उसे क्या पता कि उसने खुद अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कानाफूसी होने लगी। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद मुल्ला का दिल टूट गया है और वो अपने दुख को छुपा रहे हैं। मगर शहर के कोने में खड़ा चमन ये सब सुन रहा था और उसके दिल में पहली बार एक हल्की सी बेचैनी ने जन्म लिया। मुल्ला नसरुद्दीन जैसा शख्स बेफिक्र क्यों है? इस गधे में कोई भेद तो नहीं? अगले रोज मुल्ला ने शहर में मनादी करवाई। ढोल की आवाज पर लोग जमा हुए और मुल्ला का पैगाम सुना, जिसने मेरा गधा लिया है वो फौरन वापस कर दे, वरना मुझे मजबूरन वही करना पड़ेगा जो एक बार मेरे वालिद ने किया था जब उनका गधा चोरी हुआ था। बस यही एक जुमला काफी था। शहर में सनसनी फैल गई, लोग घबरा गए। हर गली हर मोहल्ले में एक ही सवाल गूंजने लगा, मुल्ला के वालिद ने क्या किया था? किसी ने कहा शायद उन्होंने पूरे मोहल्ले पर बद्दुआ दी थी, किसी ने कहा शायद वो कोई पोशीदा इल्म जानते थे, किसी ने कहा शायद चोर की सातों नस्लें तबाह हो गई थीं। और चमन? चमन के लिए तो ये जुमला एक अजाब बन गया। वो जितना सोचता उतना और घबराता। रात को नींद न आई, खाना हलक से न उतरा। गधा सामने खड़ा आराम से चारा खाता रहा, मगर अब चमन को वो गधा किसी मुसीबत की अलामत लगने लगा था। ये गधा बेचूं तो क्या होगा, रखूं तो क्या होगा? दिमाग जो कभी उसका हथियार था, अब उसी का दुश्मन बन गया था। शाम ढलते ढलते चमन का फैसला हो गया, गधा वापस करना होगा, मगर चोरी छुपे, बगैर पकड़ाए। रात गहरी हुई तो वो गधे को लेकर मुल्ला के घर की तरफ रवाना हुआ। कदम फूंक फूंक कर रखे, सांस रोक कर चला। सहन में दाखिल हुआ और खूंटे से रस्सी बांधने लगा। तभी कमरे से खांसने की आवाज आई। चमन का दिल मुंह को आ गया और फिर एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है वहां? फिर अगले ही लम्हे मुल्ला सामने खड़े थे, एक हाथ में लाठी, दूसरे में लालटेन। चमन ने भागना चाहा मगर रास्ता बंद था। मुल्ला ने उसे घूर कर नहीं देखा, न चीखे न चिल्लाए, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले, अरे मेरे भाई, इतनी रात को इतनी तकलीफ क्यों उठाई? गधा वापस लाने का बहुत शुक्रिया। चमन हकलाया, मैंने रास्ते में देखा कि गधा भटक रहा है तो सोचा। मुल्ला ने कहकहा लगाया और बोले, बहुत शरीफ इंसान हो तुम, मगर जरा ये बताओ इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या मेरे वालिद वाली बात से परेशान हुए? चमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सूखे होठों को जबान से तर किया और कांपती आवाज में पूछा, मुल्ला जी, सच बताएं, आपके वालिद ने आखिर क्या किया था?
मुल्ला ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, जैसे कोई बहुत बड़ा राज बताने वाले हों, फिर संजीदगी से बोले, मेरे वालिद बहुत सब्र वाले और कनात पसंद इंसान थे। जब उनका गधा चोरी हुआ और बहुत ढूंढने के बावजूद न मिला तो उन्होंने बाजार जाकर नया गधा खरीद लिया। काम रुकना नहीं चाहिए, ये उनका उसूल था। चमन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो चोर जो खुद को सबसे ज़हीन समझता था, जो 2 रातों से सो नहीं सका था, जिसने 1000 खौफनाक मंजर अपने दिमाग में बनाए थे, वो सिर्फ अपनी ही सोच का शिकार बन गया था। मुल्ला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, दोस्त, इंसान का सबसे बड़ा कैद खाना उसका अपना दिमाग होता है। तुमने चोरी की क्योंकि लालच ने फैसला किया, और तुमने गधा वापस किया क्योंकि डर ने फैसला किया। दोनों बार तुमने नहीं, तुम्हारी ख्वाहिशात ने सोचा। असल अक्लमंदी अपने आप पर काबू पाने में है, दूसरों को धोखा देने में नहीं। चमन की आंखें नम हो गईं। उसने सर झुका लिया। मुल्ला ने उसे कुछ पैसे दिए, खाना खिलाया और रुखसत किया। अगली सुबह मुल्ला अपने उसी गधे पर सवार बाजार से गुजरे। लोग दौड़कर आए, मुल्ला जी, गधा मिल गया, आपने वालिद साहब वाला तरीका इस्तेमाल किया। मुल्ला ने गधा रोका, मजमे को देखा और बुलंद आवाज में बोले, हाँ भाइयों, मैंने वही किया जो मेरे वालिद ने किया था, और नतीजा वही निकला जो निकलना चाहिए था। लोगों ने चीख कर पूछा, आखिर उन्होंने क्या किया था? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब्र किया था, और मैंने भी सब्र किया। चोर खुद इतना ज़हीन था कि उसने अपने दिमाग को ही अपने खिलाफ इस्तेमाल करवा लिया था। पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। इस दिन के बाद से शहर में चोरियां कम हो गईं, न इसलिए कि पहरा बढ़ गया था, न इसलिए कि कानून सख्त हो गया था, बल्कि इसलिए कि हर चोर के जहन में एक सवाल घर कर गया था, कहीं मुल्ला मेरे साथ भी तो यही नहीं कर रहे। सबक: दुश्मन की ताकत अक्सर हमारे अपने खौफ और वहम से ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। जो शख्स अपनी अक्ल का गुरूर रखता है, उसे अपनी ही सोच से शिकस्त देना सबसे आसान होता है।